अब आते हैं क्यूब और क्यूब रूट। तो जैसे कि स्क्वायर में पढ़ा था कि किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर करना है हमें, तो हमें उसकी पावर 2 लगानी पड़ती है और उसको खुद से ही एक बार और मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है। ठीक है, अब क्या आ गया हमारे पास क्यूब रूट। तो क्यूब रूट में क्या होगा, कोई भी नंबर है उसका क्यूब करना है, ठीक है, क्यूब रूट बाद में देखेंगे, क्यूब करना है तो उस नंबर की पावर को हमें सबसे पहले 3 लिखना है और उसी नंबर को 3 बार लिख के गुणा कर देना है आपस में। ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्यूब रूट। तो क्यूब ऑफ अ नंबर इज अ नंबर रेज टू पावर 3। किसी भी नंबर का क्यूब क्या होगा, उसकी घात 3। जैसे क्यूब 6 का निकालना है तो 6 की घात मैंने क्या कर दी, पावर क्या कर दी, 3। 6 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 216। तो 6 का क्यूब क्या आ गया, 216। ऐसे ही 4 का क्यूब क्या होगा, 4 की पावर मैंने क्या कर दी, 3। तो 4 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो भाई, 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो 4 का क्यूब क्या आ गया, 64। अब आता है क्यूब रूट पे। क्यूब रूट क्या होता है, क्यूब का उल्टा। जैसे स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के उल्टे हैं, वैसे ही क्यूब रूट क्यूब का उल्टा होता है। तो 64 का उल्टा क्या हो गया, 4। ठीक है, निशान क्या होगा क्यूब रूट का, ये। स्क्वायर रूट में हम कुछ भी नहीं लगाते बाहर रूट के, ठीक है, जैसे ये हो गया ऐसे का ऐसा, ये आ गया स्क्वायर रूट। लेकिन क्यूब रूट में क्या आएगा, 3 जरूर आएगा। ठीक है, छोटा सा 3 होगा ये। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ये ब्रैकेट यहीं पे है, छोटा सा 3। तो क्यूब रूट में 3 आएगा, ये इसका सिंबल है। अब इसको निकालना देखते हैं कि कैसे निकलता है। तरीका सेम वही है। सबसे पहले 64 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनके क्यूब रूट निकालने। भाई 64 ले लिया मैंने, 2 से 32, फिर 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। अब 64 इसका क्यूब रूट लिखना है मेरे को, तो ऐसे तो लिखूंगा, लेकिन ये स्क्वायर रूट लग रहा है तो मेरे को छोटा सा 3 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसकी पहचान है ये, मतलब जहाँ पे ऐसा छोटा सा 3 नज़र आ जाए इसका मतलब क्यूब रूट निकालना है। तो अब 64 के मैंने टुकड़े कर दिए भाई, 2 2 2 2 यानी 6 बार। अब भाई स्क्वायर रूट में क्या करते थे हम, पेयर बनाते थे, 2 के पेयर बनाते थे। ठीक है, यानी कोई भी जोड़ी पकड़ते थे। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम 3 के वो बनाएंगे। ठीक है, एक साथ 3 लेने हैं। तो 2 का एक ट्रिपलेट मिल गया, 2 का एक ट्रिपलेट मिल गया हमें। इसमें से एक बार 2 बाहर आ जाएगा, इसमें से एक बार 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 दूनी 4। तो 64 का क्यूब रूट क्या होगा हमारा, 4। ठीक है, उसमें जोड़े बनाते थे 2 2 के, इसमें 3 3 के बनाने हैं, ट्रिपलेट बनाने हैं हमें। 512 भाई, 512, 2 256, 2 2 एकम 2, 2 3 4, 2 8 16, 128, 2 64, 2 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 2 1। अब यहाँ पे देखो, इसका भी क्यूब रूट निकालना है। तो एक ट्रिपलेट ये बन गया, तिगड़ी बन गई, एक ये, एक ये, एक एक बार लिख दो। पहला बना था ये, एक बार 2 लिख दिया, दूसरा बना है, एक बार 2 लिख दिया, तीसरा बना है, एक बार 2 लिख दिया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये आ गया 512 का क्यूब रूट। 729 का देखते हैं भाई, 2 से नहीं जाएगा, 3 से करके देखते हैं। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 3 9, फिर 3 से, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, 3 से 1। जब तक 1 ना आ जाए तब तक करना है। अब देखो भाई, ट्रिपलेट, एक तिगड़ी ये बन गई, एक ये बन गई, इसमें से एक निकाल लिया 3, इसमें से एक निकाल लिया 3, तो 3 तिया 9।
तो 729 का जो क्यूब रूट है वो आ गया हमारा 9। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे 1331। 1331 का क्या होगा? तो सिंपल है, वैसे तो 11 का क्यूब होता है 1331। 11 की पावर अगर 3 कर दें ना, 11 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दें तो 1331 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें क्यूब रूट निकालना है, यानी कि उल्टा 11 लेके आना है। 11 की टेबल से करके देखते हैं, ना 2 से होगा ना 3 से होगा, 10 तक किसी से भी नहीं होगा, फिर 11 से ही होगा। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, ऐसे होना है। फिर 11 से 11 एकम 11, 11 एकम 11, फिर 11 से 11 एकम 11, बट ट्रिपलेट बन गया। ठीक है, और तो कोई एक्स्ट्रा नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? एक बार हम 11 लिख देंगे। तो 1331 का जो रूट हो गया, क्यूब रूट, वो 11 आ गया। ठीक है, तो ये था भाई जो क्यूब का कंसेप्ट था।